तो 2 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। 1,25,000 रुपया आपका पेंशन हो गया। दोस्तों नमस्कार। यदि आपका आमदनी महीने का 40 से 45,000 है तो आज हम आपको 3 उपाय बताएंगे फ्री में कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं और लाखों रुपया आपको पेंशन मिल सकता है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि यदि कोई भी व्यूअर अपना गोल और ऐसे व्यक्ति का नाम या स्त्री पुरुष का नाम बताता है जिसको वो आइडियल मानता है तो उसको 1 लाख तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और दूसरा, जो भी कोई अपने को सज्जन बड़ा आदमी समझता है, इज्जतदार आदमी समझता है, पैसे वाला समझता है, बुद्धिमान समझता है, तो वो अपने गली का केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि हम गली के लोगों का विकास करेंगे। क्योंकि जिसके पास पैसा है, बुद्धि है, पैसा तो ऐसे जब बड़ा आदमी तो ऐसे बनता नहीं है। बड़ा आदमी तभी बनेगा जब आपके पास पैसा है और बुद्धि है। तो आप बुद्धि का थोड़ा यूटिलाइज कर दीजिए जिससे आपके गली के लोगों का भी विकास हो जाए। हम रोड बनाने के लिए तो बोल नहीं रहे हैं, तो अभी आपको 1 लाख तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। चलिए हम फर्स्ट उपाय बताते हैं। फर्स्ट उपाय यह है कि यदि आपका आमदनी 45,000 तक है तो आप इमरजेंसी फंड जरूर रखते होंगे। इमरजेंसी फंड मेडिकल इमरजेंसी के लिए या कोई अचानक ज़रूरत हो जाए तो हम उसको यूज कर सकें। आप फिक्स डिपॉजिट करके रखते होंगे या कुछ अकाउंट में रखते होंगे। तो यदि आप केवल 3-4 महीने का तो रखते होंगे, लेकिन मान के चलिए 2 महीने का आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं। 45,000 है तो 90,000 रुपया आप फिक्स डिपॉजिट कर दिए। तो 90,000 का 7% के हिसाब से 12 से डिवाइडेड कर दीजिए तो 525 रुपया बनता है। तो इतना मिलना चाहिए आपको मंथली। तो 525 रुपया को कैसे इन्वेस्ट करें कि आप करोड़पति बन जाए। क्योंकि आप केवल बैंक के भरोसे रहेंगे तो 7% के हिसाब से आप 20 साल में करोड़पति, 30 साल में नहीं बन सकते। 40 साल में इतना बड़ा फंड नहीं हो पाएगा कि आप लाखों रुपया पेंशन मिल सके। तो वो फिक्स डिपॉजिट से आपको फ़ायदा ये है कि आप कभी भी उसको विड्रॉ भी कर ले रहे हैं। अगर इमरजेंसी है तो फिर उसमें 90,000 फिक्स डिपॉजिट बाद में कर दीजिए, अगले मंथ कर दीजिए। तो अगर 525 रुपया ऐसे फंड में निवेश करते हैं, SIP करते हैं जिसका रिटर्न मिनिमम 20% हो, जैसे मिड 150 बीज है, HDFC मिड कैप फंड है, डायरेक्ट फंड, HDFC SML 250 है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लीजिए, क्योंकि हम एक्सपर्ट आदमी नहीं है। दूसरा चीज़ यह है कि यदि आप इस पैसे का 35 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP करते हैं 525 का, तो 2 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर निकाल लीजिए, उसमें 525 डालिए, 20% डालिए, फिर 35 साल डाल दीजिए तो आपको 2 करोड़ रुपया मिलेगा। यदि 2 करोड़ को आप रिटायरमेंट या 60 साल के बाद फिक्स डिपॉजिट करते हैं, SWP के लिए हम नहीं बोलेंगे क्योंकि SW मार्केट गिरेगा तो फिर SWP पैसा आपका मार्केट में गिरेगा, फिर उसमें उस एज में आप थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं रख पाएंगे और आपको पैसे की भी नीड पड़ेगी। तो उस समय पैसा इमरजेंसी में कौन देगा। तो आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको 7.5% के हिसाब से सीनियर सिटीजन के लिए रिटर्न मिलता है। तो डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए तो 1,25,000 रुपया आपका पेंशन हो गया। जो आप पैसा बैंक में रखे थे उसी पैसे से आपको 1,25,000 रुपया पेंशन हो गया। यदि मान लीजिए 2 करोड़ नहीं मिलता है तो 1.5 करोड़ तो मिलेगा, 1 करोड़ तो मिलेगा, तो भी आपको 50,000 रुपया पेंशन हो गया। क्या दिक्कत है। दूसरा उपाय यह है कि आप यदि गोल बताते हैं और आइडियल व्यक्ति का नाम बताते हैं तो वैसे भी आपको पुरस्कार राशि मिलेगी। तो उस पुरस्कार राशि को भी आप लमसम इन्वेस्ट करके आप पेंशन रकम कमा सकते हैं। तीसरा उपाय यह है कि यदि आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि नशा को कम कर दीजिए। एकदम तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कम कर दीजिए। आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर 2 गुटखा भी खाना बंद कर दिए, 20 रुपये का गुटखा आता है तो 600 रुपया तो ऐसे आपका बच जाएगा।
गुटखा हुआ, तंबाकू हुआ, सिगरेट हुआ, मालूम नहीं क्या क्या हुआ। आप कमेंट करके बताइए कितने तरह का नशा आजकल ज़्यादातर चल रहे हैं और आपके एरिया में कौन सा नशा ज़्यादा चल रहा है। तो उस नशा को थोड़ा कम कर दीजिए और उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए अपने बुढ़ापे के लिए और बच्चे के लिए। हमको पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि आप अपने बच्चे से ज़रूर प्यार करते होंगे, और जब प्यार करते हैं तो उसके फ्यूचर के लिए भी ध्यान दीजिए और सिक्योर कीजिए ना। और आपके बुढ़ापे में पेंशन रहेगा तभी आपको कोई पूछेगा, नहीं तो पड़ोसी पूछने वाला नहीं है। और रिश्तेदार कितना काम करेंगे वो आप खुद कमेंट करके बताइए। आपके कितने रिश्तेदार हैं जो बुढ़ापे में अगर पैसा नहीं रहा तो आपका साथ देंगे। कोई 10,000, 20,000, 50,000 फ्री में देने वाला नहीं है। तो आप बुढ़ापे को सिक्योर कीजिए, नशा को कम कीजिए। नशा कम कीजिएगा तो आपका भी फ्यूचर अच्छा होगा, आपके देश का भी फ्यूचर अच्छा होगा। तो आप जो पान गुटखा और तंबाकू खा के थूक रहे थे, तो उसी पैसे से तो आप पेंशन हो गया 50,000 रुपया का, तो क्या दिक्कत है। थूका हुआ चीज़ तो अभी थूक ही दिए तो उसका तो पैसा आने वाला नहीं, ऊपर से तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ रहा है सफाई कर्मचारी को उसको साफ करने के लिए। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप समझदार बने, और आपको मेरा विचार कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।